श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कागर कीर ज्यों भूषण तीर शरीर लस्यो तजु नीर ज्यों काई। राजीव लोचन राम चले तज बाप गुराज बटाऊ की नाई। आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। उनके सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हैं कि ये जो वस्त्र और आभूषण हैं उन्होंने उतार दिए तो उनके शरीर की शोभा बढ़ गई। जैसे तालाब में जल में काई हो तो काई हटा दी जाए तो जल की स्वच्छता प्रकट हो जाती है। तो क्या ये आभूषण और वस्त्र सौंदर्य बढ़ाने के लिए हैं कि ये घटाने के लिए? व्यक्ति आभूषण वस्त्र ये सब सौंदर्य बढ़ाने के साधन मानता। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? मनुष्य का जो जीवन है हम कैसे तौलते हैं? भगवान राम का राज्य छूट गया, राजा बनने वाले थे, सत्ता छीन ली गई, राजमहल के सुख छीन लिए गए, शरीर पर जो वस्त्र थे वो भी छीन लिए गए, आभूषण छीन लिए गए। मनुष्य पद, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति इन्हीं को जीवन में पाना चाहता है और पाना चाहता है। और समाज में क्या आज मूल्यांकन की पद्धति है कि किसी मनुष्य का जो वजन है वो इन्हीं चीजों से नापा जाता है कि उसके पास कितना धन है, कितना बड़ा पद है, कितना ऐश्वर्य है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसी गाड़ी है। आज मनुष्य का वजन इन्हीं चीजों से तौला जाता है। सत्य क्या है? चरित्र और मनुष्यता इन सब चीजों से बड़ी है, उसका मूल्यांकन इन चीजों से नहीं हो सकता। ये मनुष्य की सुख सुविधा के लिए हैं। मनुष्यता को इसके आधार पर तौला नहीं जा सकता। और आज के समाज की विडंबना यही है। भगवान राम की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि इनको छोड़ने के बाद उनका चरित्र निखर आया। आप देखें कैकेयी जी मंथरा के कहने पर भगवान के लिए वनवास मांग लेते हैं और भगवान राम इसको क्या समझ करके छोड़ करके चल देते हैं। हम समझते हैं कि ये चीजें उपलब्ध हो जाए इसके लिए हमारा चरित्र चाहे चला जाए। और भगवान राम क्या सोचते हैं कि इसी महल में रह करके मंथरा ने मेरी मां को अपना बना लिया
मां मंथरा को अपना मानती है और मुझे अपना नहीं मानती, मुझे दूसरा मानती है, तभी तो वन भेज रही है। मंथरा ने अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर लिया और मेरे प्रति जो मां का विश्वास था वो खत्म कर दिया। भगवान राम इसे अपनी कमी मानते हैं। हमारे यहां चरित्र की कसौटी क्या है? जो चरित्र की जो परिभाषा की जाती है आचरण से, कि उसका व्यवहार, उसकी वाणी, ये तो सब बाहरी चीजें हैं। चरित्र का जो मूल बिंदु है वो समझ है, भावना है, विचार है, उसका उद्देश्य है। आचरण तो उसका सबसे बाहरी पक्ष है, और आज हम चरित्र को आचरण से तौलते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि मंथरा मां को बदलने में सफल हो गई, और अब हम अपनी मां को कैसे बदलें। देखिए, राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि बहुत लोग प्रसन्न हो। राम राज्य का अर्थ है कि सब लोग अंदर से और बाहर से प्रसन्न हो, बाहर सुख सुविधाएं हो, अंदर भी। तो ये दो लोग मेरे राज्य का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कारण है, इनके मन में क्या आशंका है, मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? और जब तक मैं इनका भरोसा न जीत लूं तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। राज्य छोड़ करके चल दिए भगवान राम। और ये जो युद्ध है, देखिए 3 युद्ध रामचरितमानस में है। वो बाहरी युद्ध तो अलग विषय है, रावण वाला। कैकेयी जी कहती हैं कि तुम वन चले जाओ। भगवान राम कह सकते हैं कि नहीं, ये न्याय नहीं है, मैं सूर्यवंश का बड़ा पुत्र हूं, राज्य का उत्तराधिकारी हूं, गुरुजी मुझे देने को कह गए हैं, पिताजी ने घोषणा कर दी है मंत्रियों के सामने, और मैं तो राज्य नहीं जाऊंगा, न्याय के लिए लड़ूंगा। तो ये क्या होता? ये न्याय के नाम पर स्वार्थ की लड़ाई होती। भगवान राम न्याय के नाम पर स्वार्थ का युद्ध नहीं लड़ते, वो लोग के विरुद्ध त्याग और वैराग्य का युद्ध लड़ते हैं। 3 लड़ाइयां हैं। एक मंथरा, जो कैकेयी को भ्रमित करती है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी बनाना, सत्ता छीन लेना, लोभ की वृत्ति है मंथरा, भेद की वृत्ति है, संशय की वृत्ति है। तो दूसरों का सुख छीन करके अपने को प्रसन्न बनाना, ये मंथरा की विचारधारा है। और एक विचारधारा है ताड़का की, वो यज्ञ में बाधा डालती है। और एक विचारधारा है शूर्पणखा की, अपने सुख के लिए दूसरों का भोग छीन लेना। 3 भाइयों ने 3 युद्ध किए। लक्ष्मण जी शूर्पणखा की विचारधारा को पराजित करते हैं, श्री भरत जी मंथरा की विचारधारा को पराजित करते हैं, और भगवान राम ताड़का की विचारधारा को पराजित करते हैं। तो वस्तुतः जो अयोध्या का युद्ध है वो भरत जी लड़ते हैं। और जब तक ये 3 विचारधाराएं पराजित नहीं हो जाती, मनुष्य कभी अंदर और बाहर से प्रसन्न नहीं हो सकता। तो भगवान राम की जो मूल पूंजी है वो चरित्र है, और चरित्र निखर आया उनका। देखिए, ये सारे पद, धन, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें मनुष्यता की सेवा के लिए हैं, मनुष्यता का मूल्य तोलने के लिए नहीं है। और भगवान राम के चरित्र को आप देखिए, जो रावण की विचारधारा है, जो मंथरा की विचारधारा है, जो शूर्पणखा की विचारधारा है, जो ताड़का की विचारधारा है, इन सब को पराजित करना है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि हम में रावणत्व का कोई अंश तो नहीं आ गया। आज संसार में लोभ की विचारधारा क्यों पराजित नहीं हो रही?
क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय की बात करता है पर लड़ता लोभ के लिए है, स्वार्थ के लिए। तो जब तक ये विचारधाराएं हमारे जीवन में हैं तब तक हम रावणत्व को पराजित नहीं कर सकते, मंथरा की विचारधारा को पराजित नहीं कर सकते, शूर्पणखा की विचारधारा को पराजित नहीं कर सकते, ताड़का की विचारधारा को पराजित नहीं कर सकते। भगवान राम का जो चरित्र है वो मापदंड है। सारे संसार में चरित्र का श्रेष्ठतम मापदंड इससे नहीं है, इससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। आइए एक दो बिंदुओं के माध्यम से विचार करें। एक भगवान के अवतार और हैं, भगवान परशुराम। आप देखिए वहां भी युद्ध हो रहा है। कैसा युद्ध हो रहा है? परशुराम जी आए, कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा उसका सिर काट ले। उनका न्याय का मापदंड कठोर है। जिसने अपराध किया वो अपराधी है, और वो अगर अलग नहीं खड़ा होता तो जिन्होंने अपराध होते हुए देखा है वो भी अपराधी हैं, वो बताएं, और नहीं अपराध के प्रोत्साहन के लिए उन्हें भी दंड दिया जाए। भगवान परशुराम का जो मूल व्यक्तित्व है वो भिन्न है। थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है कि उनमें आवेश है, प्रदर्शन है, अहंकार है। ये उनके व्यक्तित्व के मूल बिंदु नहीं है। उनका चरित्र भी इसी प्रकार से है जैसे भगवान राम का है। उनका भी चरित्र जब वो बाद में स्वरूप उनका प्रकट होता है तो इसी प्रकार का है। क्रोध ने, अहंकार ने, आवेश ने, प्रदर्शन ने उनके व्यक्तित्व को ढक लिया है। अब वो भगवान राम को ललकारते हैं, मैं ललकार रहा हूं तुम लड़ो। भगवान राम क्षत्रिय हैं, कह सकते हैं कि लड़ना हमारा धर्म है। तो कहते हैं कि महाराज हम आपसे लड़ने की तो बात छोड़िए, हम आपकी तुलना के योग्य ही नहीं है। क्यों कि जहां आपका चरण है वहां हमारा सिर है। तात्पर्य क्या है? जो क्षत्रिय का धर्म है वो अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। क्षत्रिय का अर्थ ये थोड़ा है कि कहीं आज लड़ने को न मिले तो हम क्षत्रिय न रहेंगे। युद्ध तो एक अवश्यंभावी बुराई है। समाज में अन्याय जब तक है तब तक तो युद्ध रहेगा ही। अन्याय को मिटाने के लिए लड़ना है। पर क्या ऐसे महापुरुष जिन्होंने न्याय की स्थापना की है, जिनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा आवरण आ गया है, तो वो कहते हैं कि हम सब प्रकार से हार गए आपसे। युद्ध होगा तो पता नहीं कौन जीते, हम पहले से हार स्वीकार किए ले रहे हैं। देखिए जीवन में आपको श्रद्धा से हार जाना है, प्रेम से हार जाना है, वात्सल्य से हार जाना है। ये हारने में ही शोभा है जीवन की। भगवान राम का उदाहरण आप देखिए, यहां परशुराम जी ने शस्त्र त्याग दिया। शस्त्र का क्या तात्पर्य है? दंड का क्या तात्पर्य है? दंड समाज में जो पाशविक वृत्ति है उस पर नियंत्रण के लिए है। पर क्या महापुरुषों के विरुद्ध दंड का प्रयोग होगा क्या? भगवान राम धनुष चलाना भी सीखते हैं, धनुष तोड़ना भी है उनके चरित्र में, और धनुष का त्यागना भी है। लंका के युद्ध से जीत करके आए तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में धनुष रख दिया। क्या तात्पर्य है इसका? कि जब तक समाज में अन्याय फैलाने वाले लोग हैं तब तक दंड की आवश्यकता है। वो लोग नहीं रहे, अब दंड की आवश्यकता नहीं। समाज पूर्ण स्वस्थ तो तभी होगा
मनुष्यता पूर्ण स्वस्थ तो तभी होगी जब वो लोभ और भय से संचालित न हो, विवेक और प्रेम से संचालित हो। संविधान का तो मुख्य अस्त्र लोभ और भय है। तो मनुष्यता स्वस्थ भी तभी होगी जब लोभ और भय से संचालित न हो। आज तो लोभ और भय से ही संचालित है समाज। तो भगवान परशुराम ललकारते हैं, भगवान राम हार स्वीकार कर लेते हैं। अंत में परशुराम जी को जब समझ में आता है, भगवान राम का व्यक्तित्व और चरित्र समझ में आ जाता है, तो प्रसन्न हो जाते हैं और अपना धनुष सौंप देते हैं, शस्त्र त्याग देते हैं। और शस्त्र त्याग क्या है? उस समय संसार के सबसे बड़े महापुरुष हैं, जाति में बड़े हैं, पूज्यता में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सब तरह से बड़े हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आया तो भगवान राम कैसे जीते परशुराम जी से। लगता है कि भगवान राम की जीत जो है ये हार करके हुई है, और परशुराम जी ने भी हार स्वीकार कर लिया। हार का अर्थ ये नहीं है कि वो जैसे एक की पराजय जिसमें होती है दूसरे की जीत होती है। भगवान परशुराम और राम का जो युद्ध हुआ, इसमें एक की पराजय और दूसरे की विजय नहीं, इसमें दोनों की विजय है। इसमें कोई पराजित नहीं हुआ। भगवान परशुराम ने अपना बड़प्पन त्याग दिया, शस्त्र त्याग दिया, छोटे बन गए। जिस जाति को उन्होंने नष्ट किया है उन्हीं राजकुमारों को भरी सभा में प्रणाम करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की काई का हट जाना है, जो अभी तक उनके व्यक्तित्व को आच्छादित किए थी। भगवान परशुराम की मूर्ति विजेता की उतनी आकर्षक नहीं है जितनी आज की मूर्ति, जिसमें नम्रता आ गई, कृपा आ गई, दया आ गई। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो इसी प्रकार का है। ये सब छोड़ करके गए, और आप देखिए जब सब छोड़ करके गए तो गोस्वामी जी कहते हैं शोभा बढ़ गई। वहां जा रहे हैं वन में, तो गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे, और सुमुख काहू को आई तुम्हारे। ये करोड़ों मनोजों को लजाने वाली ये कौन है? और जब लौट करके आए, अयोध्या के सिंहासन में बैठे, तो आभूषण और वस्त्र पहन लिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा था, करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, और अंग अनंग देख सत लाजे। शव कामदेव लज्जित हो जाए ऐसी शोभा है। जब आभूषण और वस्त्र नहीं पहने जंगल में हैं, तब करोड़ कामदेव, और अब शव कामदेव माने अब शोभा बढ़ी नहीं घट गई। तो भगवान राम का सौंदर्य, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की महिमा क्या है? उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका चरित्र है। और चरित्र क्या है? एक कसौटी हमारे यहां चरित्र की दी गई कि आत्मनः प्रतिकूलाम परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ व्यवहार न करिए। ये चरित्र का एक पक्ष है, ठीक है, ये अच्छा पक्ष है, ये होना ही चाहिए। लेकिन भगवान राम ने चरित्र का दूसरा पक्ष लिया। क्या? कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जो हमें अच्छा लगता है वो हम दूसरे के साथ करें। वो तो निषेध है, ना करें। लेकिन हमें सम्मान अच्छा लगता है तो सम्मान दूसरों को दो। तो भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी, हम क्या चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, हमारे पास सारी सुख सुविधा हो, हमारा कोई अपमान न करे, हमें कोई छोटा न समझे। भगवान राम ने क्या किया कि जो अपने लिए व्यक्ति चाहता है वो अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए उपलब्ध कराया। चरित्र का उन्होंने क्या मापदंड स्थापित किया? आज हमारे चरित्र का मापदंड क्या है?
चरित्र का पहला मापदंड उन्होंने जब अयोध्या से चले तो क्या स्थापित किया? जिनसे हमने लिया है, माता पिता हो, गुरुजन हो, समाज हो, किसी से भी हमें कोई वस्तु ज्ञान है, अनुभव है, कुछ भी प्राप्त हुआ है, तो उनको उसी भाव से लौटा देना, ये धर्म का, चरित्र का पहला कदम है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। हमने माता पिता से लिया और माता पिता को भूल गए। किनके लिए? अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए। धन के लिए हमें अपना चरित्र गिरा लिया। जैसे हम अपने पुत्रों को देख करके माता पिता को भूल जाते हैं, वैसे हमारे पुत्र भी हमें भूल जाएंगे। और जो धन हमने बेईमानी से कमाया है, जरूरी नहीं कि हमारे काम आए। तो जिनके लिए हम अपने चरित्र को गिराते हैं, ये आवश्यक नहीं कि वो हमारे काम आ जाएं। तो भगवान राम का पहला मापदंड ये है कि जिनसे हमने पाया है उन्हें लौटाएंगे, और अगर नहीं लौटाते तो ये भ्रष्टाचार है। आप देखिए, इस आज युग में कितने लोग होंगे कि जिन्होंने लिया है किसी से, किसी भी रूप में लिया हो, सेवा ली है, कुछ भी लिया है मां बाप को, कितने लोग लौटाने को तैयार हैं। और अगर नहीं तैयार तो समझ लीजिए कि चरित्र में एक बिंदु हमारे ये ठीक नहीं है। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध, प्रत्येक व्यक्ति को चरित्र, प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को शुद्ध करते हुए चलते हैं। बंदरों को जगाया, कोल भिल्लों को जगाया, सबके चरित्र का शोधन करते हुए चलते हैं। कोल भिल्लों के जीवन में जो दुर्बलता थी, समाज ने उन्हें नीच समझ लिया था, उनमें आत्मविश्वास जगाया। अब इतना आत्मविश्वास जगाया कि अयोध्या की सेना से लड़ने को तैयार है। हीनता मिट गई, दीनता मिट गई, मांगने की प्रवृत्ति मिट गई। बंदरों को देखिए, कोई संबंधी नहीं है वो। समाज में विवाहिता स्त्री पति और पत्नी का संबंध माना जाता है। विवाहिता हो गई तो वो पति की हो गई। रावण ने क्या किया कि सीता जी का हरण कर लिया। सामाजिक मान्यता का उल्लंघन है ये, धर्म का उल्लंघन है ये, चरित्र का गिर जाना है। बाली ने रावण नाम के व्यक्ति को हराया था, पर रावणत्व को नहीं हरा पाया। रावण ने बाद में वो काम किए जो बाली पहले करता है। अपने भाई को निकाल दिया, उसकी पत्नी को छीन लिया, सब कुछ। तो रावण नाम के व्यक्ति को नहीं हराना। हमें यह देखना है कि रावणत्व का कोई अंश हमारे चरित्र में तो नहीं। अब आप देखिए, एक अंतिम बिंदु लेते हैं। सारे बंदर बिना किसी शुल्क के भगवान राम के साथ जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं। अब भगवान राम का चरित्र और रावण का चरित्र अंतर देखिए। व्यवहार अच्छा दिखाई देना चरित्र नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है। बंदर भगने लगे और उधर राक्षस भी भगने लगे। पहले राक्षस भगे, रावण तलवार लिए खड़ा है। सर्वश खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जही जस जोग बांट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर। मैंने तुम्हें जो सब कुछ बांट करके दिया था, सोने के महल, सुख सुविधाएं, सुंदरी स्त्रियां, सब कुछ दिया, तुम सब भूल गए, भोग कर लिए। अब समर भूमि में प्राण बल्लभ हो गए। कोई लौट करके आया, तलवार लिए खड़ा है, मार दूंगा। अब चरित्र की कलई खुल गई कि ये जो उदारता थी, ये केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए थी। तो बाहर से जो आचरण दिखाई देता है वो चरित्र नहीं है। चरित्र है अंतःकरण में आपके क्या है। अब इधर भगवान राम को देखिए, बंदर भी भगे,
भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव विभीषण ही अनुज समारो शयन, और मैं देखूं खलबल दल ही बोले राजीव। अब गए, युद्ध हो रहा है, राक्षस भी और बंदर भी लड़ रहे, थक गए दोनों। भगवान राम ने कहा कि ये दोनों थक गए। रावण से कहते हैं, सारी दोनों सेनाओं से कहते हैं कि बंदर भी विश्राम करें, राक्षस भी विश्राम करें। जिन्हें केवल अपने पक्ष के विश्राम की चिंता नहीं है, शत्रु पक्ष के सैनिकों के भी विश्राम की चिंता है। द्वंद्व युद्ध देखो शकल। तो ये है चरित्र की मूल पूंजी। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, जीवन का सबसे भीषण समय है, लेकिन चरित्र की मूल पूंजी वहां भी देखिए। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, हनुमान जी ने 3 विकल्प रखे। प्रभु मैं सूर्य को निगल लूं, लक्ष्मण जी के प्राण न जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रकाश फैलाने आए हैं, लोगों के हृदय से अंधेरा मिटाने आए हैं, हम लोगों के जीवन में शुद्धता लाने आए हैं, उच्चता लाने आए हैं। अपने चरित्र को ऊंचा उठाने का तो कोई अर्थ ही नहीं, वो तो ईश्वर है। लोगों के चरित्र में उच्चता कैसे आए, लोगों के जीवन में प्रकाश कैसे हो। तो हम अंधेरा फैलाने नहीं आए हैं। अगर तुमने सूर्य को निगल लिया तो हम तो निशाचर वाले पक्ष में चले जाएंगे, अंधेरा फैलाने वाला पक्ष तो दूसरा है। हनुमान जी ने दूसरा विकल्प दिया, मृत्यु को मार दूं, लक्ष्मण जी के प्राण न जाएंगे। उन्होंने कहा कि मृत्यु मैंने बनाई ही इसलिए है कि लोग सावधान रहें, नींद से जगें। मृत्यु है तब तो लोग प्रमाद में, नींद में सोते रहते हैं, न रहेगी तो जीवन नष्ट हो जाए। हनुमान जी ने तीसरा विकल्प रखा, चंद्रमा को निचोड़ करके अमृत डाल दूं लक्ष्मण जी के मुंह में। उन्होंने कहा कि नहीं, एक को बचाने के लिए दूसरे को निचोड़ना हमारे चरित्र की मर्यादा नहीं है। हम अपने को बचाने के लिए दूसरे को निचोड़ देंगे, हमारा चरित्र नहीं है। तो भगवान राम ने पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, वस्त्र, आभूषण, ये सब मनुष्यता की सेवा करने के लिए है, सौंदर्य बढ़ाने के लिए है, श्रृंगार बढ़ाने के लिए है। और इनके लिए अगर हम चरित्र गिरा दें, आज संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि इसी से व्यक्ति के मूल्य को आंका जाता है। और भगवान राम ने हमें यह बताया कि चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। अगर चरित्र ठीक है व्यक्ति का, तो जब पद में बैठेगा, जीवन में किसी भी चीज को स्वीकार करेगा, भोग को, सत्ता को, पद को, तो उसका सदुपयोग करेगा और अपना कल्याण करेगा और दूसरों का कल्याण करेगा। और यदि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, तो न वो पद का सदुपयोग कर पाएगा, न भोग का सदुपयोग कर पाएगा, न सत्ता का सदुपयोग कर पाएगा, और न आभूषण, किसी भी चीज का सदुपयोग उसके जीवन में नहीं होगा। तो हमने पद, सत्ता, वैभव, ऐश्वर्य, वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीजें मनुष्यता के लिए हैं, और चरित्र इनसे तौला नहीं जाता। चरित्र जब व्यक्ति का शुद्ध हो जाता है, भगवान राम लौट करके आए, अयोध्या पर शासन किया, लेकिन वो जब पद में बैठे तो पद बड़ा नहीं हो गया, वो इतने बड़े होकर के आए कि पद तो सबसे नीचे की वस्तु है, पद तो सेवा के लिए है। तो जब व्यक्ति में मनुष्यता का उदय हो जाता है, चरित्र शुद्ध हो जाता है, तो वो जब पद का उपयोग करता है तो उसके द्वारा सुख और शांति का प्रसार होता है। तो चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी, हमारे चरित्र का उद्देश्य क्या है, उसकी भावना क्या है, उसमें विचार क्या है, समझ क्या है। समझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सार जग होई है। पहले समझना है, फिर कहना है, फिर करना है। तो आचरण जो दिखाई देता है वो चरित्र नहीं है। विचार और भावना की शुद्धता और उद्देश्य की पवित्रता ही चरित्र की मूल पूंजी है। और जब ये मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो संसार के लिए और अपने लिए कल्याणकारी हो जाता है। प्रभु के चरणों में निवेदन करें
कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भावना शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, उद्देश्य शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। ये भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र।